श्रेय, आप बच्चे को फास्ट सुलाने के कोई असरदार टिप्स है? यस है, और बहुत सारे हैं। वो सारे टिप्स मैं आज आपको बताऊंगी इन अ एज वाइज गाइड कि आप बच्चे को फास्ट कैसे सुला सकते हो। याद रखो ऑल ऑफ यू, बच्चे को सुलाना अपने आप में एक साइंस होता है जो आपको समझना है। पहले आप लोग ह्यूमन साइंस समझ लो। ह्यूमन साइंस क्या है? पुराने ज़माने में जब भी हम लोग एकदम एंशिएंट टाइम्स में थे, जंगलों में रहते थे, तभी से हमारा सिस्टम क्या है, जो यंग जनरेशन था वो बूढ़ों को और बच्चों को प्रोटेक्ट करता था, इसीलिए रात में लेट तक जगता था। इसीलिए जो टीनेजर्स है वो रात में जगना इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। जो बच्चे होते थे वो मम्मास के साथ केव्स में या उनके झोपड़ियों में या उनके पत्तों वाले घरों में रहते थे। बट मम्माज लोग को घर में बहुत सारा काम होता था। खेती का काम करना है, सिर के ऊपर सामान लेके आना है, दिन भर खाना पकाना है। तो मम्मा ऑब्वियसली बच्चे को एक जगह पे नहीं रखती थी, इसीलिए बच्चे को साड़ी के साथ या किसी कपड़े के साथ स्किन टू स्किन चिपका के रखना वॉज कंसिडर्ड एब्सोल्युटली नॉर्मल, और जिससे बच्चे बहुत सिक्योर्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ओपन माइंडेड बड़े होते थे। सेपरेशन एंग्जाइटी वॉज नॉट देयर। तीसरा चीज़ जो पापा लोगों का कैटेगरी था, वो यूजुअली घर के बाहर जाके काम करना, बाहर से शिकार करना, बाहर से जमा की हुई चीज़ें घर पे लाना, और फिर घर पे आने के बाद इवनिंग का समय फैमिली रेस्ट, उस ज़माने में अगर उनके और कोई काम होते थे तो वो करते थे। सो बेसिकली क्या है पता है, आज हम लोग को इवॉल्व होके इतने साल हो गए, अभी भी हमारा जो रूटीन है वो वैसा ही है। सो जब भी हम लोग बात करते हैं एज वाइज गाइड, आप बच्चे को फास्ट कैसे सुला सकते हो। सो एक बेड टाइम स्ट्रेचेस और बेड टाइम मसाज बच्चे के लिए क्या होना चाहिए, उसका हम लोग एक वीडियो कर चुके हैं। वो वीडियो मैं यहाँ पे शेयर करी हूँ। आपको एवरीडे बच्चे के साथ शाम के समय और रादर सोने के आधा घंटा पहले ये बेड टाइम मसाज और बेड टाइम स्ट्रेचेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब एज वाइज गाइड के टिप्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़, 0 to 6 महीने के बच्चे को अगर आप लोग को पीसफुली सुलाना है और फटाफट से सुलाना है तो आपको कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्या आपका बच्चा दिन में 2 बार धूप ले रहा है? धूप मतलब सुबह 7 बजे की धूप नहीं, अब प्रॉपर धूप, जो थोड़ी लेट वाली धूप है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नंबर 2, क्या आपका बच्चा दिन भर में उतने कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है जितना आपके बच्चे ने करनी चाहिए। सो ऑल ऑफ यू है कि हर एक इंसान का एक स्पेसिफिक कैलोरी रिक्वायरमेंट्स होता है, वो अगर फुलफिल हो गया तो बच्चा रात में बार बार उठ के खाना नहीं मांगेगा। अगर आप उसको दिन में लंबा सोने दिए, दिन में कैलोरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, तो बच्चा वो सब कुछ रात में फुलफिल करके लेगा। तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या बच्चे को कैलोरीज मिल रहे हैं। नंबर 3, क्या बच्चा दिन भर घर के अंदर ना रह के घर के बाहर जा रहा है। सो अगर आपको बच्चे को फटाफट सुलाना है तो बच्चे को घर के बाहर लेके जाना, बच्चे को सेंसरी इनपुट्स देना, बच्चे को बाहर लेके जाके उनको अननोन जगहों पे अननोन गेम्स खिलाना इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। इनफैक्ट हम लोग भी वीडियो कर चुके हैं कि 0 to 6 मंथ्स के बच्चों के साथ आपको कौन से गेम्स खेलना है, वो वीडियो मैं यहाँ पे कनेक्ट करी हूँ। अगर आपको हम लोगों से सीखना है सो 185 प्लस होम प्ले गेम आइडियाज़ हम लोग सिखाते हैं। 3 महीने से लेकर 3 साल के बच्चों के पेरेंट्स के लिए आप लोगों को कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, आपके बच्चे का जो सराउंडिंग है वो बहुत सूदिंग होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली रात में सोने वाला जो इन्वायरमेंट है, बहुत आवाज़, बहुत लाइट, बहुत मोबाइल, बहुत टीवी, बहुत कंप्यूटर पे काम, बहुत एक्टिव प्ले, बहुत सारे टॉयज़, अगर इसमें से कोई भी चीज़ आप बच्चे के रात के आसपास अगर करते हो तो इट विल डिस्टर्ब चाइल्ड स्लीप। नेक्स्ट, बच्चे को स्वैडल करो। 0 to 3 मंथ्स तक तो हम लोग बोलते हैं कि रात में बच्चे को स्वैडल करो, ये बच्चे का स्लीप पीसफुल करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये आपका जो पूरा प्रोसेस है कि बच्चे ने फास्ट सोने का प्रोसेस, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बिकॉज आप लोग जैसे ही स्वैडल करते हो बच्चे को ट्रिक मिल जाता है, अच्छा भी ये मेरी सोने की तैयारी करिए। इसका मतलब ये भी है कि आप पूरा दिन बच्चे को सुला के नहीं रखोगे। नेक्स्ट, स्पेशली बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे बच्चे को रॉक करके सुलाना पड़ता है, मेरे बच्चे को हिला के सुलाना पड़ता है। सो आप बच्चे को टाइगर ट्री होल्ड में हाथ में ले सकते हो एंड यू कैन गो फॉर ये बहुत अच्छा ट्रिक है बच्चे को सुलाने के लिए, सो दैट कैन हेल्प बिग टाइम। नेक्स्ट, स्टमक और नेवल ऑयलिंग, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो बच्चे को जब भी रात में सुलाते हो तभी थोड़ा सा नेवल में बादाम का तेल
लगा के थोड़ा सा वार्म पोटली से सेक दो। इससे बच्चे के गैसेस बहुत हद तक पास हो जाएंगे और बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ फिक्स रूटीन। बच्चों को डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी लगती है, तो आप लोग जितना फिक्स रूटीन में जाओगे उतना आपके लिए भी बहुत अच्छा और बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा। 6 to 12 मंथ्स का बच्चा, याद रखो ऑल ऑफ यू, 0 to 6 मंथ्स का बच्चा कितना सोता है, कितना नैप लेना चाहिए, दिन में कितना सोना चाहिए। अगर आपको इतना डिटेल में डे रूटीन और नाइट रूटीन सीखना है तो प्लीज़ ज्वाइन स्लीप ट्रेनिंग एंड डे रूटीन क्लास। हम लोग हर मंथ वो क्लास लेते हैं। आप लोग कमेंट कर सकते हो स्लीप ट्रेनिंग, या आप लोग मायदूजा वेबसाइट पर जाके स्लीप ट्रेनिंग का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। बट अभी के लिए समझ लो 6 to 12 मंथ्स का बच्चा उतना नहीं सोएगा जितना आपका 0 to 6 मंथ्स का बच्चा सोएगा। एट द सेम टाइम ये भी टारगेट नहीं चाहिए कि किसी ने बोला है बच्चा 18 से 22 घंटे सोता है। नो, उससे उसका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। डेवलप ब्रेन का करोगे क्या अगर उसमें नॉलेज ही नहीं है तो। सो बच्चे ने कितना सोना चाहिए? 0 to 6 मंथ्स का बच्चा आइडियली 12-13 घंटे से लेके 15 से 17 घंटे के बीच में सोता है। उससे बड़ा बच्चा 10 से 11 घंटे से लेके 14-15 घंटे तक सोता है। सो 6 to 12 मंथ्स का बच्चा कम सोता है। कई बार 6 to 12 मंथ्स का बच्चा अंग मरोड़ता है, पेट को टाइट करता है, पॉटी पुश करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उनको गैसेस पास करने में तकलीफ होती है। उन लोग के पास अभी तक स्फिंक्टर कंट्रोल नहीं है। हम लोग 6 मंथ के बाद खाना शुरू कर देते हैं। तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है? अगर आपको चाहिए आपके बच्चे ने पीसफुल सोना है, पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे को रात को लेट खाना मत दो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि रात को लेट खाना खिलाऊंगी तो बच्चा रात में बहुत अच्छे से सो जाएगा। तो जो यूथ साइंस बिहाइंड इट, जो आइडियली मैं खुद 15-20 मिनट एक्सप्लेन करती हूँ, बट आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए यहाँ पे कि रात में लेट जब भी खाना खाते हो तभी डाइजेशन का प्रोसेस एक कंटिन्यूएशन में चालू रहता है। अगर वो डाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चालू हुआ तो बॉडी पीसफुली सो नहीं पाती। सो इट विल बी अ शैलो स्लीप। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप कौन सी आदत और व्हाट इज़ द लास्ट एक्टिविटी जो करके बच्चा सोता है, ये आपको ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ये जैसे ही आप लोग को समझ में आ जाएगा, इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। नेक्स्ट, बच्चे के पाँव पे, सो आइडियली हम लोग बोलते हैं बच्चे के पूरे पाँव पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स देना, स्पेशली रात में सोने से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 6 to 12 मंथ्स के बच्चे के लिए। ऐसे ही उनके हाथों के ऊपर भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उनके फुल बॉडी को रिलैक्स करेगा, ये उन लोगों को बहुत पीसफुल नींद भी देगा और बहुत फटाफट नींद भी देगा। नंबर 3, बच्चा क्रैंकी है, बच्चे ने खाना खाया है नहीं खाया है, तो भी आपका जो सोने के लिए जाने का टाइम है से 9 बजे 9:30 बजे, वो फिक्स होना चाहिए एवरी डे। नेक्स्ट, आपके बच्चे के साथ सोने के पहले आप जो एक डिसिप्लिन फॉलो करोगे, विच इज़ कॉल्ड एज बेड टाइम रूटीन या बेड टाइम डिसिप्लिन या बेड टाइम हाइजीन, ये तीनों का जो फॉलोइंग है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आज सुबह आई हैड अ कंसल्टेशन, और कंसल्टेशन में मम्मा ने बोला कि शायद मैं बच्चे के सिर पे हाथ रख के आई विल बी डूइंग चैंटिंग, जो बेड टाइम चैंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ बेसिकली बहुत सारे लोग बोलते हैं शाम में चैंटिंग करोगी तो मेरा बच्चा उठ जाएगा। तो सोने के जस्ट थोड़ा देर पहले एटलीस्ट 5 चैंटिंग्स 3 चैंटिंग्स का आदत रखो, वो बच्चे का पूरा ओरा क्लींस कर देता है। नेक्स्ट, बच्चे को सुलाने से पहले बच्चे के पाँव वार्म वाटर से बच्चे के पाँव वार्म वाटर से धोना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगर आपका बच्चा 6 to 12 मंथ्स के बीच में है तो बच्चे को दिन में 4 से 5 बार टमी टाइम देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बच्चे को टमी टाइम देते हो तो बच्चे की गैसेस पास होते हो, तो बच्चे के पेट में मरोड़ नहीं पड़ती है, बच्चा बॉडी को टाइट नहीं करता है, बॉडी को आर्च नहीं करता है। नेक्स्ट, बच्चा यूजुअली इस उम्र में थोड़ा ज़िद्दी बन जाता है, लिप्स को लॉक करना, मुंह घुमा देना, आपके पीछे लगना, ये सब चीज़ें बच्चा थोड़ी थोड़ी समझता है। याद रखो ऑल ऑफ यू, नींद का इशू हो चाहे किसी भी चीज़ का इशू हो, रूल बहुत सिंपल है। आप जिस चीज़ को अटेंशन दोगे वो बच्चा बार बार रिपीट करेगा। सोता ही नहीं है, सोता ही नहीं है, सोता ही नहीं है। और इस चीज़ को टू मच अटेंशन दोगे तो बच्चा वैसे भी नहीं सोने वाला। तो आप लोगों को खुद को ध्यान में रखना है कि आपको कौन सी चीज़ को कितना अटेंशन देना है और देना है कि नहीं देना है। जब भी आप ये चीज़ समझ जाओगे तो आपके लिए किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट, अगर आपका बच्चा 12 मंथ्स प्लस है तो आपका बच्चा पूरे दिन में आइडियली सिर्फ 1 बार सोता है, 1 से 1.5 घंटे के लिए, और आपका बच्चा रात में पूरी रात सोते हुए होना चाहिए। 8 मंथ्स प्लस कोई भी बच्चा अगर पूरी रात में 2 बार उठता है ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मूला मिल्क के लिए तो इट्स नॉर्मल। उससे अगर ज़्यादा बार उठता है तो आपको स्लीप ट्रेनिंग की ज़रूरत है। नंबर 2, अगर आपका बच्चा बॉटल या फॉर्मूला मिल्क पी रहा है तो 11 महीने के बाद फॉर्मूला मिल्क बंद, बॉटल बंद, ये बहुत ज़रूरी है।
जैसे कि आप पानी फॉर्मूला बंद कर दोगे या रात का ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दोगे, रात को ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने के लिए अगर मेरा हेल्प चाहिए तो स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग का क्लास ज़रूर ज्वाइन करना। बट आपको अगर इस पूरे जर्नी में कहीं पर भी मेरा हेल्प चाहिए तो फिर आप लोग को एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बच्चे का हेल्प लेना पड़ेगा, बिकॉज आपको बच्चे को सुलाना है। और अगर आपको बच्चे को पीसफुल सुलाना है तो दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रूटीन। ठीक है, तो आप सब लोग को इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बच्चे का खाना, बच्चे का एक्टिविटी, बच्चे का सनबाथ, बच्चे का स्लीप रूटीन, बच्चे को कितने बजे सुलाते हो, बच्चे को टमी टाइम कितना देते हो, बच्चे को सोशल प्ले कितना करवाते हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अगर आप लोग समझ जाओगे तो बहुत हद तक पीसफुल हो जाओगे। ये थे वो सारे टिप्स जो बच्चे को फास्ट सुलाने के लिए काम आएंगे। करो, अगर डिटेल में हेल्प चाहिए डू गेट इन टच विद अस। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा टू गेट वेरी स्पेसिफिक नॉलेज तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।